प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है उत्पत्ति की किताब, उसका 14 अध्याय 16 वचन। और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो है अब्राहम जो परमेश्वर के दास था, परमेश्वर की ओर से बहुत धनी हो गया था, आशीष पाया था। उनके पास जो है बहुत नौकर थे, नौकरानी थे। उनके पास उसका एक भतीजा, वो भी परमेश्वर से आशीष पाया। दोनों का धन संपत्ति एक साथ नहीं रह पाया, उनको और इनके बीच में, यानी कि अब्राहम और उनके भतीजे लूत, दोनों के जो नौकर हैं उनके बीच में जो है झगड़ा होने लगा। इसलिए लूत जो है अलग चला गया। अब्राहम खुद ही कह दिया कि तू अलग चले जा, जहाँ भी तू रहना चाहता है, बसना चाहता है, तू चले जा। तो लूत जो है सदोम और अमोरा देश में जाकर बस गया, जो कि वह बहुत गलत जगह था। दिखने में सुंदर था, लेकिन वह पाप से भरा हुआ था। लोग जो है बहुत ही पाप को बहुत ही हल्के में लेते थे। उस जगह पे लूत जो है बस गया। वह अपने आँखों से देखा और सदोम जो है बहुत ही सुंदर है, उसका काम के हिसाब से बहुत अच्छा जगह है, इसलिए वो जाकर बसा। लेकिन वहाँ पर जो है पाप भरा हुआ था। उस बात को वह जो है गौर से नहीं देखा और परमेश्वर का सलाह नहीं लिया। वह अपने दिमाग से जाकर डिसीजन लेकर उस जगह पर जाकर बस गया। बाद में क्या हुआ, उस देश के राजा और दूसरे देश के राजा कदुल्ला ओमेर और उनके संगी राजाओं के साथ बहुत साल से झगड़ा चल रहा था। कदुल्ला ओमेर के अधीन ये सदोम का राजा रह रहे थे। बाद में दोबारा लड़ाई हुआ और कदुल्ला ओमेर और उनके संगी जो राजा हैं सब आकर कई सारे देश को जीता। सदोम देश को भी वह लूट कर लेकर गए। सदोम देश में जितना भी धन संपत्ति, स्त्रियां जो भी थे, उन सबको बंदी बनाकर लेकर गए। उस लपेटे में लूत भी आ गया, उनके घर वाले भी आ गए। लूत और उनके घर वाले भी, उनके पत्नी, उनके बच्चे, उनके धन संपत्ति सब उनके साथ बंदी बनकर ले जाए गए। इस बात को अब्राहम सुनता है। अब्राहम सुनते ही अपने घर में जो ट्रेन्ड सोल्जर, यहाँ पर लिखा हुआ है, अब्राहम ने 14 वचन में यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। अपने घर में ट्रेन्ड सोल्जर को रखा था, जो शिक्षित युद्ध करने वाला, कौशल में निपुण था, उनको रखा हुआ था। उनको तैयार कराया और उनके साथ वह दल का पीछा किया। पीछा करके लूत को छुड़ाया, लूत के पत्नी बच्चों को छुड़ाया, लूत के धन संपत्ति को छुड़ाया और सदोम के जितना भी धन थे उसको भी छुड़ा लाया। यहाँ पर लिखा हुआ है, वो सारे धन को जो सदोम से ले जाए गए, वो सारे धन को वहाँ से छुड़ा लाया। सब बंदियों को लौटा ले आया। जितना भी बंदी बनकर गए थे सदोम से, उन सबको लौटा कर लेकर आया। इसी अध्याय में 21 वचन में हम पढ़ते हैं, तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख।
ये सदोम के राजा कहता है। इसका मतलब कि सदोम के राजा के देश में जो भी बंदी बनकर गए थे उन सबको छुड़ा कर लेकर आया। अपने भतीजे के लिए वो गया, लेकिन साथ ही साथ वो सारा देश का भलाई कर कर आया। सारा देश को अब्राहम के वजह से भलाई पहुंचा। मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु यीशु के चेले हैं, बच्चे हैं, हम जो है जहाँ रहते हैं पूरे समुदाय को आशीष मिलता है। पूरा समुदाय जो है, पूरा मोहल्ला, हम जहाँ रहते हैं पूरा एरिया जो है हमारे वजह से छुटकारा पाना चाहिए, आशीष पाना चाहिए। हमारा रिश्तेदार जहाँ है उस रिश्तेदार के मोहल्ले में जो भी लोग हैं वो सब आशीष पाना चाहिए, उद्धार पाना चाहिए। हमारा क्रिया उस तरह का होना चाहिए। हम किसी एक को बंधन से छुड़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी एक का उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं। जो हम चाहते हैं उस व्यक्ति को और उसके परिवार को सिर्फ हम पाप से छुड़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। केवल यही नहीं, उस कार्य की वजह से वो पूरा मोहल्ला उद्धार पा सकता है। हम मान लीजिए उस जो रिश्तेदार जहाँ रहते हैं उस रिश्तेदार के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो पूरा मोहल्ले के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो पूरा मोहल्ला उद्धार पाएगा। अगर उस रिश्तेदार के घर में हम जाएंगे, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनको वचन सुनाएंगे, तो वो वचन जो है हो सकता है पूरे मोहल्ले के लिए फ़ायदा हो सकता है प्रभु उस पूरे मोहल्ले के लिए हमें इस्तेमाल करें। मेरे प्रियो, हम जहाँ रहते हैं उस जगह को हमारे लिए फ़ायदा मिलता है, उस जगह को हमारे लिए छुटकारा मिलता है, मिलना चाहिए। हम जहाँ भी रहते हैं उस मोहल्ले के लिए हमें प्रार्थना करना है, उस शहर के लिए हमें प्रार्थना करना है, उस स्थल के लिए हमें प्रार्थना करना है। उस स्थल में जो भी जन है सबको परमेश्वर उद्धार पाना चाहिए, सब लोग जो है छुटकारा पाना चाहिए, सब लोग जो है बंधन से छूटना चाहिए, प्रभु यीशु को जानना चाहिए। इस बात के लिए मैं प्रार्थना करना है। जिस तरह अब्राहम लूत के लिए गया, लेकिन लूत जहाँ पे बसा उस पूरे देश का भलाई कर कर आया, ठीक उसी तरह हम भी जो है पूरा मोहल्ले का, पूरा देश का भलाई करने वाला बनना चाहिए। देश जो है उद्धार पाना चाहिए, देश आशीष पाना चाहिए। उस तरह का बोझ हमारे अंदर होना चाहिए। हमें देश के लिए काम करना, देश का उद्धार के लिए, देश में पुनरुत्थान के लिए काम करना है। हम जहाँ रहते हैं उस मोहल्ले के लिए काम करना है। हमारे वजह से हमारे मोहल्ले के लोग उद्धार पाना चाहिए। हमारे वजह से हमारे सिटी में लोग सारे जन उद्धार पाना चाहिए। हमारे मोहल्ले में, हमारे आसपास की जगह में, सिर्फ हमारे घर में ही नहीं, हमारे घर में तो छुटकारा पाएंगे ही पाएंगे। उस तरह के जो हमारा चाल चलन होना चाहिए। जब हम आदमी जीवन में बढ़ते जाते हैं, हमारे परिवार को आत्मिक जीवन में चलाना चाहते हैं, तो साथ ही साथ परमेश्वर पूरे मोहल्ले के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। पूरे मोहल्ले के लिए हमें काम करना है, पूरे देश के लिए हमें काम करना है, पूरे शहर के लिए हमें काम करना है, पूरे राज्य के लिए हमें काम करना है। हमें सुसमाचार सुनाना है। जो कोई भी जन आते हैं, हमारे पास आते हैं, हम जिसके पास हम मिलते हैं, जिससे हम बात करते हैं, हमारे द्वारा परमेश्वर का क्रिया होना चाहिए, होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा इस्तेमाल करेगा। अब्राहम जो है जिस तरह दूसरों का आशीष बना, दूसरों का आशीष का कारण बना, ठीक उसी तरह हम भी दूसरों का आशीष का कारण बनेंगे। चाहे वो अन्य देश क्यों ना हो, जहाँ भी हम जाते हैं, केवल जिस घर में हम जाते हैं, केवल उस घर का
जो है छुटकारा नहीं बल्कि उस सारे मोहल्ले का छुटकारे का कारण हम होना चाहिए। हमें उसके लिए प्रार्थना करना है, उसके हिसाब से हमें क्रिया करना है, हमें कार्य करना है, हम उसके तैयारी में जाना है। कहीं हम जाते हैं तो उस पूरे मोहल्ले का उद्धार के लिए हम तैयारी कर कर जाना है। मेरे प्रियो, हमारे काम को और बढ़ाना है। अगर आप किसी एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छी बात है। वो व्यक्ति जहाँ रहता है वो सारा मोहल्ला उद्धार पाना चाहिए, उसके लिए भी प्रार्थना करना है। हम जिस जगह पर रहते हैं, हम हमारा परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ हमारा परिवार जहाँ रहता है, हम जहाँ रहते हैं, आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना करना है, पूरे मोहल्ले वालों के लिए प्रार्थना करना है। सब लोग उद्धार पाने पाए, सब लोग छुटकारा पाने पाए, आशीष पाने पाए, उस विषय के लिए प्रार्थना करना है। यहाँ पर अब्राहम जो है अपने जो ट्रेंड सोल्जर को लेकर गया, साथ में शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर गया। हमें ट्रेंड बनना है, हमें सबसे पहले तैयार होना है, दूसरों को उद्धार करने का जो है तैयारी हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर हमें तैयार करेगा अगर आप विलिंग हो, अगर आप सहमत हो तो आपको परमेश्वर तैयार करेगा, दूसरों का उद्धार के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। तो आप परमेश्वर के आगे समर्पण करें, बोलें कि प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं आपके सेवा के लिए तैयार हूँ, दूसरों का उद्धार के लिए मुझे इस्तेमाल कर। परमेश्वर ज़रूर आपको इस्तेमाल करेगा, आपको चलाएगा। एक व्यक्ति नहीं बल्कि वो व्यक्ति जहाँ रहता है उस सारे मोहल्ले को आपके द्वारा उद्धार करेगा, आपके द्वारा संदेश को पहुंचाएगा, आपके द्वारा सुसमाचार पहुंचाएगा, आपके द्वारा परमेश्वर का वचन को बोएगा, परमेश्वर अपना वचन को बोएगा, आपके द्वारा उस जगह पे छुटकारा लाएगा, आपके द्वारा परमेश्वर अपना राज्य को वहाँ पर उतारेगा, आपके द्वारा वहाँ पर पुनरुत्थान होगा, आपके द्वारा सारा शैतान के राज्य दूर होगा, आपके द्वारा सारा बंधने, जिस बंधन से लोग बंधे हुए हैं, सारा बंधने खुलेंगे। आपके द्वारा आपके देश आशीष पाएगा, छुटकारा पाएगा, उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, अब्राहम की तरह मुझे और आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहिए। उस बात के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, सहमत होएं, कहें कि प्रभु मैं इस्तेमाल होना चाहता हूँ, मैं अब्राहम की तरह आपके हाथों से मैं इस्तेमाल होना चाहता हूँ, मेरे द्वारा देश उद्धार पाना चाहिए, मुझे इस्तेमाल करना, मुझे तैयार करना। इस तरह परमेश्वर से अगर आप मांगेंगे तो परमेश्वर ज़रूर हमें हमारा देश, हमारे मोहल्ले, हम जहाँ रहते हैं उस जगह का आशीष का कारण बनाएगा। और हमारा ही नहीं बल्कि अन्य दूसरे देशों का भी आशीष बनाएगा। हम एक देश छोड़कर दूसरा देश को भी परमेश्वर जाने के लिए अनुग्रह करेगा, वहाँ भी इस्तेमाल करेगा। मेरे प्रियो, इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए, आपको धन्यवाद देता हूँ। बीते दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आज के दिन में अब्राहम के विषय में हमने देखा और मनन किया पिता। अब्राहम परमेश्वर, हालेलुया, लूत जहाँ बसा परमेश्वर, वहाँ पे जो प्रॉब्लम था वो परमेश्वर उसको सॉल्व किया परमेश्वर। पिताजी, अब्राहम के द्वारा उस जगह का, पूरे देश का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ परमेश्वर। पिताजी, अब्राहम को अपने आशीष दिया पिताजी। वो लूत के लिए गया, लूत को छुड़ाने के लिए गया, लेकिन पूरे देश के लोगों को, पूरे देश के स्त्रियों को, धनों को छुड़ा कर लेकर आया और उनके लिए भी भलाई पहुंचाया परमेश्वर। हमें इस तरह इस्तेमाल करना पिता। हम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि परमेश्वर एक व्यक्ति को छुड़ाने पाए और साथ ही साथ उस व्यक्ति के आसपास में जितने भी जन हैं, उस मोहल्ले में जितने भी जन हैं, उस एरिया में जितने भी जन हैं, सबके छुटकारे के लिए, आशीष के लिए भी इस्तेमाल करना।
वो लोग सब लोग आपके सुसमाचार को सुनने के लिए हमें इस्तेमाल करना, हमें उस जगह पे आपके राज्य उतरने के लिए हमें इस्तेमाल करना परमेश्वर। पिताजी, सारा देश हमारे द्वारा आशीष पाने पाए, हम जहाँ रहते हैं हमारे परिवार आशीष पाने पाए, साथ ही साथ हमारे मोहल्ले के लोग परमेश्वर आशीष पाने पाए, उद्धार पाने पाए, हमारे द्वारा परमेश्वर लोग भलाई पाने पाए परमेश्वर अनुग्रह देना, सबका भलाई हम करने पाए परमेश्वर अनुग्रह देना, सबका छुटकारे के कारण हम बनने पाए परमेश्वर, सबको छुटकारा दिलाने पाए अनुग्रह देना पिता। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हरेक जनों को इसी तरह बनाना परमेश्वर, हालेलुया, तैयार करना पिता। जिस तरह अब्राहम ट्रेंड सोल्जर को युद्ध करने का जो तैयारी में था, बिल्कुल शिक्षित थे, उनको लेकर गया परमेश्वर और युद्ध किया, वो सारे लूट को छुड़ा लाया परमेश्वर। हम भी तैयार होने पाए परमेश्वर, सबसे पहले हम तैयार होने पाए आपके वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, आपको आराधना करने के द्वारा परमेश्वर। हम दूसरों को छुड़ाने के लिए हम तैयार होने पाए पिता, अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों का आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हरेक जनों का जीवन में कार्य करना पिता, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथ में सौंपते, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना, जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनको परिवार को, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। सभी को सुरक्षित रखना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर। जो कोई भी जन जहाँ कहीं भी जाते हैं आते हैं, उनके संग रहना, सुरक्षित रखना, ट्रैवल को आशीष देना पिता। जो कोई भी जन जो कुछ भी काम कर रहे हैं, सारा कामों में सफलता देना, आशीष देना, उन्नति देना, हर एक के संग रहना परमेश्वर। चाहे नौकरी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, चाहे घर के काम कर रहे हो, सारा कामों में सफलता देना, आशीष देना पिता। बाकी सारी बातों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई की उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।